हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। कह रहा है बेटा कोई पेड़ है, ठीक, एक पेड़ है जो हवा के विंड के कारण टूट गया बेटा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? तो ये अपना हाइट एंड डिस्टेंस के बेटा सवाल है। इसमें फिगर तो आपका इंपॉर्टेंट बनना ही बनना है। तो बेटा मान लेते हैं ये कोई अर्थ मान लो, ये ठीक बेटा, अर्थ का सरफेस कितना हो जाएगा? ये हमारा बेटा ए बी आ जाएगा। ठीक, कह रहे इस पे कोई पेड़ ऐसे यहाँ लगाया गया है। पेड़ मान लो कोई आपका, ये पेड़ कोई था ऐसे, ये हम मान लेते हैं बेटा सी डी आपका बेटा पेड़ है। तो कह रहा है अ ट्री इज ब्रोकन बाई द विंड। कह रहे हैं एक पेड़ बेटा है जो विंड, जो आपकी हवा के कारण टूट गया है। बेटा मान लेते हैं ये आपका ई, बेटा जैसे ई है, ये ई पॉइंट से आपका पेड़ ब्रेक होता है। तो देखो बेटा, जब पेड़ आपका टूटेगा तो जमीन की ओर जाएगा ना। भाई पेड़ टूट गया है, तो ये कह रहे हैं कि पेड़ टूट करके जमीन से, ये बेटा ऐसे जमीन से लग गया है ना, स्टक हो गया, मतलब लग रहा है। तो कह रहा द टॉप स्टक द ग्राउंड। कह रहे जो बेटा पेड़ का जो टॉप सी हो जाएगा, सी बेटा टूट करके यहाँ जमीन पर आकर के लग गया है। तो हम मान लेते हैं ये एफ पॉइंट पर यहाँ पर आपका लगता है। तो इसके बाद कह रहे हैं द टॉप स्टक द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब बेटा जो पेड़ हमारा टूट कर लगा है ना, वो कितना लगा है? 30 डिग्री पर हमारा एंगल यहाँ पर लग गया है। मतलब पेड़ का जो बेटा टॉप है वो अर्थ से 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ, मतलब जमीन पर पूरा लग गया है। इसके बाद देखो कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट्स। देखो बेटा ये अगर पेड़ आपका है तो पेड़ के रूट से 30 मीटर डिस्टेंस बेटा, तो डी और एफ हमको दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? ये हमको 30 मीटर हमको यहाँ पर ये दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। बेटा हमको पेड़ की जो ट्री की बेटा है पूरी होल हाइट, हमें पूरी हाइट चाहिए। तो बेटा हम यहाँ क्या मानेंगे? लिखेंगे लेट सी डी इक्वल बेटा ट्री हो जाएगा, ये आपका ट्री हो जाएगा। ए बी बेटा क्या हो जाएगा? ए बी आपका बेटा हो जाएगा अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस। बेटा ई क्या हो जाएगा? ई आपका हो जाएगा ब्रोकन पॉइंट, ब्रोकन पॉइंट ऑफ, ब्रोकन पॉइंट ऑफ ट्री। बेटा ट्री का ये ब्रोकन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा एफ पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द टॉप ऑफ द ट्री, द टॉप, द टॉप ऑफ द ट्री स्टक, स्टक, स्टक एट ग्राउंड। एड या ऑन बेटा जो भी होगा, ठीक। मतलब एफ बेटा वो पॉइंट है, ये पेड़ का बेटा सी पॉइंट था जो आकर के जमीन पर लग गया है, जिसको हम एफ पॉइंट से बेटा डिनोट करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा हमसे पूरी पेड़ की हाइट पूछी गई है, तो बेटा सी डी अगर पूरा आपका पेड़ हो जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ देखो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? सी डी को बेटा लिख सकते हैं डीई प्लस का बेटा ईसी लिख सकते हैं। और ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना बेटा, देखो अगर ईसी से पेड़ अगर ब्रेक हुआ है तो बेटा ईसी बराबर का ईएफ होगा। क्यों भैया? अगर जो पेड़ टूटेगा वही पेड़ तो आकर के जमीन में लगेगा। तो हम कह सकते हैं बेटा जितनी ईसी होगी उतनी बेटा आपका ईएफ हो जाएगा, उतना आपका ईएफ हो जाएगा। बेटा यहाँ बेटा क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ईसी बराबर बेटा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ईएफ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम, आप मैंने बताया था कि बिल्डिंग, पेड़ कुछ भी बेटा होगा वो अर्थ से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। कितना फॉर्म करेगा बेटा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। बेटा अगर मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बेटा ई डी एफ में, देखो यहाँ ट्रायंगल ई डी एफ बेटा, यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंगल डी बेटा आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा बेटा देखो टेक्नोमेट्री बेटा हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ये वाला बेटा एंगल थीटा, अगर कोई बेटा अगर 30 डिग्री एज्यूम करोगे तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी बेटा? ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको हिंदी में बेटा लंब बोलते हैं। ठीक बेटा, अब ये आपका आधार हो जाएगा, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, ये आपका बेस हो जाएगा। बेटा सबसे बड़ी भुजा राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस, इसको हम लोग कर्ड बोलते हैं। अब बेटा यहाँ देखो
हमको बेस दे रखा है, हमको लंब बेटा चाहिए, हमको पी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखो आपको बताओ किस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसमें आपका पी अपान बी आता है, लंब बेटा आधार आता है। तो बोलोगे सर tan में आता है। तो बेटा अगर हम यहाँ से अगर इस ट्रायंगल बेटा अगर हम tan 30 डिग्री अगर हम ले लेते हैं बेटा है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा भाई, tan क्या होता है, पी अपान का बेटा बी होता है, लंब बेटे आधार होता है। इसी को बेटा हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डी बेटा हो जाएगी, और आपका EF हो जाएगा, डी अपान का बेटा DF हो जाएगा, डी अपान का DF हो जाएगा। अब बेटा डी की वैल्यू तो हमको दे रखी है, तो डी बेटा आपका ऐसे यहाँ पे रहेगा। और बेटा हमको देखो ये DF की वैल्यू हमको दे रखी है, कितना हमको DF दे रखा है बेटा, 30 मीटर हमको DF दे रखा है। और tan 30 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ये मैं सारी बातें आपको पहले वीडियो में दोस्तों को मैं बता चुका हूँ। ये बेटा कितना आपका हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 हो जाएगी। अब यहाँ देखो d की वैल्यू हम लोग को बेटा नहीं पता है, तो वही हमको निकालनी है। अब df की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए, 30 मीटर आपका हो जाएगा। क्यों बेटा, df हमारा 30 मीटर हमको दे रखा है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो de की वैल्यू बेटा हमें कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 30 अपान का ये √3 आ जाएगा। इसको बेटा हम लोग मीटर रख देंगे। अभी देखो हमको सिर्फ d की वैल्यू मालूम पड़ी है, हमको d की वैल्यू मालूम पड़ी है। अब यहाँ देखो बेटा, तो सर EC और अगर d हमको देखो हमको d की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, हमको EC चाहिए, और हम कहते हैं EC बराबर का बेटा आपका EB हो जाएगा, ये EF हो जाएगा। अब बेटा यहाँ ध्यान दो, क्या ध्यान दो, अगर हम बेटा EF निकाल लें, तो अगर EF की वैल्यू हम निकाल करके EC के इक्वल कर देंगे, जो कि इक्वल दे रखी है, तो बेटा हम पूरी ट्री की हाइट पूरी मालूम हो जाएगी। अगेन देखो बेटा, अगर देखो अब यहाँ देखो हमको बेटा बेस पता है, हमको हाइपोटेनस चाहिए। बेस अपान हाइपोटेनस किस में आता है, अब बोलोगे सर कॉस थीटा में आता है। तो हम बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन इन ट्रायंगल DEF, बेटा दोबारा हम ट्रायंगल DEF ले लेंगे। अब बेटा अगर इसमें अगर cos 30 डिग्री हम लोग ले लेते हैं, एंगल लेते हैं, cos 30 डिग्री रेशियो को लेते हैं, बेटा क्या हो जाएगा, बेस अपान का हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस अपान का बेटा हाइपोटेनस हो जाएगा। मैंने इन सब की शॉर्ट ट्रिक पहले वीडियो में रखी है। अगर जो लोग बेटा इसको फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, इससे पहले जो सारे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पूरा फिनिश किया है, उसको आप देख करके देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस वीडियो में। अब बेटा यहाँ देखो क्या हो जाएगा, हमें cos 30 डिग्री हमको यहाँ मिल जाएगा, तो बेस अपान का बेटा हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस को बेटा हम क्या यहाँ लिखेंगे, डी लिखेंगे। ये कितना आपको आ जाएगा, बेस आपका DF हो जाएगा, और बेटा हाइपोटेनस आपका EF हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, E, और बेटा आपका ये F हो जाएगा। अब देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर cos 30 की वैल्यू √3 अपान का 2 होता है। भाई आप लोग को वैल्यू सारी आप लोग लर्न कर लो, कितनी है, √3 अपान का बेटा ये आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगी, 30 मीटर आपका हो जाएगा, डिग्री बार बार याद आ रहा है, सॉरी। अब देखो बेटा DF की वैल्यू 30 मीटर हो जाएगी। अब देखो EF हमें निकालना है, EF बेटा ये आपका ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बेटा EF आपका ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, EF की वैल्यू आ जाएगी, EF की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो 2 का मल्टीप्लाई बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, तो 2 इंटू आपका 30 यहाँ पे हो जाएगा। और ये बेटा अपान का √3 इसके अपान में आ जाएगा। तो ये हमें देखो EF की वैल्यू मिल गई हमको बेटा, यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमको EF की वैल्यू यहाँ पर मिल गई दोस्तों। हमको बेटा DF और EF मिल लगा। और बेटा हम क्या जानते हैं कि जो आपका EF है, ये बेटा EF हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, EF बराबर का EC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, EC जो टूट करके आया है तो EF बना है ना, करके भाई पेड़ ब्रेक होकर के आया है, तभी आपका ये EF बन गया है। तो देखो बेटा EF बराबर आपका क्या हो जाएगा, EF बराबर आपका EC आ जाएगा। तो कितने आ जाएगा, देखो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 32 जो आपका 60 बेटा आ जाएगा, तो 60 अपान का ये √3 आ जाएगा। यही बेटा हमारा EC हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में बेटा हम लोग बंद कर लेंगे। अब यहाँ देखो, अब इसके बाद हम लोग इधर लगाते हैं सवाल, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बेटा मार्कर चेंज करते हैं। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखो बेटा हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को ट्री की पूरी हाइट चाहिए, तो लिखेंगे द होल हाइट ऑफ ट्री। बेटा ये क्या हो जाएगा, अब देखो हाइट की ट्री बेटा कितनी पूरी हमको CD दे रखी है, तो CD को हमने हाइट माना था, और CD को बेटा हमने किसने ब्रेक किया था, CE प्लस का
CE प्लस का बेटा आपका ED आ जाएगा, ED आ जाएगा। तो CE की वैल्यू बेटा हमारी कितनी निकली है, 60/√3 निकली है। प्लस यहाँ देखो बेटा ED की वैल्यू हमको, DE या ED की वैल्यू हमको निकली है 30, ये आपका √3 बेटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बेटा दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे बेटा पूरा आपका √3 ऐसे आ जाएगा। तो इनको जब बेटा करोगे तो 60 प्लस का 30 आपका 90 आ जाएगा, ये बेटा आपको बेटा 90 आ जाएगा। अब देखो इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक और करना चाहो तो देखो 90 को बेटा हम क्या ले सकते हैं भाई, देखो 9 को हम ले सकते हैं 3 × 3 बेटा ले सकते हैं। और आपको पता है कोई भी नंबर इसको हम उसी नंबर के √3 में मतलब रूट में ब्रेक कर सकते हैं बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, देखो 3 को हम √3 × √3 ले सकते हैं, तो 9 को हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 × √3 × √3 आपका जाएगा, ये बेटा 9 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अगर 9 की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो तो देखो 9 को हम यहाँ बेटा ये आपका 90 यहाँ लिखा गया है, 90 को क्या लिख सकते हो 9 × आप 10 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ कितना आपका आ जाएगा 10 × √3 × बेटा √3, ये आपका यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, अपान में ये आपका बेटा √3 यहाँ पर ऐसे लिखेगा, इसको हम लोग कट कर देंगे। तो बेटा CD की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, CD की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 30√3 मीटर, बेटा ये CD की वैल्यू आ जाएगी। और CD को बेटा हमने ट्री माना था, तो ऐसे ही पूरी ट्री की वैल्यू बेटा, ट्री की हाइट पूरी कितनी आ जाएगी 30√3 मीटर, बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेन बात जानने वाली क्या है कि जो EC बेटा आपका है, EC जब E से पेड़ ब्रेक होगा तो EC आकर के बेटा आपका EF हो जाएगा। ये चीज क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में बच्चे यहाँ पर फंसे दोस्तों हैं। भाई क्वेश्चन बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना, उन तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से थोड़ा सा फायदा मिल सके। उनके जो भी कॉन्सेप्ट जो इतने नहीं क्लियर बेटा, उनको भी उनके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए और वीडियो को प्यार देते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।